हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अपन लगभग तो राजस्थान के जो संगीत है ये संगीत कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है ना। तो आगे हम प्रमुख रूप से वाद्य यंत्र पे पहुंचेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें थी वो बच के रही थी। 10-15 मिनट में ये कंप्लीट करते हैं पहले। तो अंतरोली घराना हमने देख लिया था, साहब खां प्रवर्तक हैं। ग्वालियर घराना है उससे अब्दुल्ला और आपके कादी बख्श खां इसके प्रवर्तक रहने वाले हैं। किराना घराना उसके आपके बंदे अली खां प्रवर्तक रहने वाले हैं। और आदलिया है, इसमें आदलिया खां है। रंगीला घराना है, उसमें आपके रमजान खां मियाँ रंगीले हैं। और दिल्ली घराना में सदारंग है दिल्ली घराने के। नियामत खां भी कह सकते हैं इन्हें। ओके, तो ये प्रमुख रूप से अंतरौली के साहब, अंतरौली के कौन, साहब खां। ग्वालियर के कौन, आपके अब्दुल्ला खां और कादी बख्श। किराना के कौन, किराना के आपके बंदे अली। आपके अलादिया के जेंगे रंगीला घराना, रमजान खां मियाँ रंगीले। रमजान खां मियाँ रंगीले। दिल्ली घराना सदारंग नियामत खां। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। आपके सैनिया घराना है, सितार वादन का प्रसिद्ध घराना है ये। वादकों में सुख सेन, अमृत सेन, नियामत सेन, कायम सेन और लाल सेन प्रमुख है, ठीक है ना। लाल सेन, नियामत सेन, अमृत सेन, सुख सेन हो गए और कायम सेन हो गए। ये कौन से हैं, सैनिया घराना के प्रसिद्ध हैं। और बीनकार घराना, इसके आपके प्रवर्तक रज्जब अली खान है। कौन है, रज्जब अली खान है बीनकार घराने के। और प्रमुख अपने वादकों में सावल खां हैं, मुशरफ खां हैं, सादिक अली हैं। ये प्रमुख रूप से आपके सावल, मुशरफ और सादिक, ये बीनकार घराने के जिनके प्रवर्तक है रज्जब अली खान। जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन है, जयपुर घराने के प्रवर्तक है भानु जी। और जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। वरिष्ठ नृत्याना हुई आपके नृत्याचार्य हुए, कौन हुए, पंडित गौरीशंकर हुए। जयपुर घराने के कथक के प्रमुख विशेषताएं देखें तो पहले ये आपके थाट होती है, इसमें आमद है, आमद गणेश वंदना है, जोक बढ़ना है, पंच संचालन, चमत्कार प्रदर्शन, पैरों से जो आपके बोलों की शुद्ध निकासी है, क्लिष्टता है, कविता के साथ भावों का आपके सफलतापूर्वक प्रदर्शन है। और साथ ही में पौराणिक कथाओं का प्रस्तुतिकरण भी है। पौराणिक कथाएं हैं, इन पौराणिक कथाओं का आपके प्रस्तुतिकरण है, ठीक है। और वीर एवं रौद्र रस है, वीर रस है, रौद्र रस है। और साथ में शांत रसों का मुख्य रूप से आपकी क्या है, प्रधानता देखने को मिलती है ना। चले, इनकी प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। तो प्रमुख क्वेश्चन है, ये प्रमुख क्वेश्चन कर लेते हैं। अब कहाँ तक करके रखे थे, तालबंदी गायन शैली देख दिया था, हवेली संगीत श्रीनाथ द्वारा, ठीक है। यहाँ से देखना है, किस शासक के साथ आपके राधा गोविंद गीत संगीत सार, इनका तो संबंध आपके भाई प्रताप सिंह से था, ठीक है। और संगीत आपके संगीत के मुबारक अली खां, बहराम खां और रजब अली के शासक के दरबारी थे। ये आपके क्या, राम सिंह के द्वितीय के शासनकाल में थे। अली खां, बहराम खां और रजब अली, आपके रजब अली, ठीक है ना। ये रहे अपने मुबारक अली खां, बहराम खां, ठीक है, रजब अली, और इनके साथ में अमृत सेन है, अमीर खां है, अमीर बख्श है, ठीक है ना। चले, माधो सिंह द्वितीय से संबंधित कौन है, माधो सिंह द्वितीय से संबंधित आपके आशिक अली है, इनायत खान है, जलाउद्दीन खान है, कायम सेन हो गए। तो ये प्रमुख रूप से तो आपके माधो सिंह के संबंध है। ओके, ध्रुपद गायन में अल्लाह बंदे खां का संबंध, अल्लाह बंदे अल्लाह बंदा खां, इनका संबंध किससे है, बीकानेर से रहा, अलवर से रहा, करौली रहा, तो आपकी किससे था, अलवर से था। देखो, टोंक के नवाब के इब्राहिम खां भी आपके अच्छे संगीतज्ञ थे। और इन संगीतज्ञ के साथ में फतेह अली थे, अली बख्श थे और आपके सफदर हुसैन थे। लेकिन अलवर के राज्य के आपके प्रवर्तक मुख्य संगीतज्ञ में कौन थे, प्रमुख रूप से मुशरफ खां, रहीम सेन, मुबारक अली, उमर फारूक मेवाती और प्रमुख उल्लेखनीय थे।
और अलवर बंदे हैं द्रुपद गाय के अलवर के आपके अलवर दरबार के संगीतज्ञ थे कौन है? द्रुपद गाय के अल्लाह बंदे खान। ठीक है ना, स्पष्ट लिखा हुआ है। द्रुपद गायकी के आपके डागर घराने के प्रवर्तक कौन है? तो डागर के प्रवर्तक कौन है? बहराम खान है, आपके समोकन सिंह है, अमीनुद्दीन है या नसीरुद्दीन है? तो हमने डागर भी पढ़ा था। डागर घराने के प्रमुख आपके संगीतज्ञों में ये नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है। अल्लाह बंदे हैं, जाकिरुद्दीन है, नसीरुद्दीन खान है, तानसेन है, नसीर, मोहनुद्दीन, अमीनुद्दीन है, डागर प्रमुख रहने वाले हैं। ठीक है ना। और ये लिखा हुआ है कि गायकी के आपके डागर घराने का विकास सवाई राम सिंह के दरबारी के गायक वे बहराम खान ने किया। किसने किया? विकास है बहराम खान ने किया है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन सी गायकी आपके लोक गायकी के श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो आपकी क्या है? लोग हैं इनमें ढोला है, आला है, द्रुपद है, और द्रुपद नहीं है, 12 मासा हो जाएगा। ये भी अपन ने देख दिया साथ में। द्रुपद गायकी का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो मानसिंह तोमर के समय हुआ था। द्रुपद से है, द्रुपद से कौन है? स्वामी हरिदास है, सदारंग है, सदारंग तो नहीं है, अभी देखा था। श्याम शास्त्री, स्वाति तिरुनाल, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए है स्वामी हरिदास सही आंसर होगा। थोड़ा सा अच्छा से पता है। आपकी गौरहारी है, डागुरी है, खंडारी है, इनका संबंध किससे है? तो इनका आपके द्रुपद गायकी से हैं, गौरहारी, डागुरी और खंडारी। ठीक है ना। देखो खंडारी और नोहारी वर्णियों का आपके क्या विकास राजस्थान में माना जाता है, और खंडारी के प्रवर्तक हैं आपके क्या समोकन सिंह, और नोहारा के हैं श्रीचंद। कौन है? श्रीचंद हैं। ख्याल गायन शैली अपनी है। ठीक है ना। तो इससे क्वेश्चन देखें, जयपुरी घराने की आपकी ख्याल गायन की कौन है? मंदरंग है। कौन है? मंदरंग है। मोहम्मद अली खां का संबंध गायन शैली के किस आपके घराने से है? तो मोहम्मद अली खां का आपके जयपुर घराने से संबंधित रहने वाले हैं। ठीक है ना। मेवाती घराने के प्रारंभ करने का श्रेय, मेवाती जो घराना है इसे आपके प्रारंभ करने का किसे जाता है? प्रारंभ ये आपके गगे नज़ीर खां हैं। गगे नज़ीर खां के द्वारा प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। पंडित जसराज का आपके संबंध किससे हैं? तो पंडित जसराज का संबंध आपके किससे हैं? अतरौली हैं, जयपुरी और मेवाती हैं, डागर घराने से। तो भी यहाँ पर देखिएगा, पंडित जसराज के बारे में बात करें तो जसराज आपके देखो पंडित जसराज है, पंडित प्रताप है, पंडित मणिराम है, पंडित आपके श्री पूर्णचंद्र आदि है। ये किस घराने से? मेवाती घराने से है। ठीक है ना। आपको मोतीराम ज्योतिराम के घराने की भी गायकी में ज्योति मोती के नाम से भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए। ठीक, तो ये देखो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी गायक थे कौन है? आपकी गग्गे नज़ीर खां, जो अभी हमने देखा था। नाथूलाल चिमनी लाल इनके क्या थे? शिष्य थे। ऑप्शन है आपकी ए राइट हो जाएगा। पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से था। आपके आलिया फतू को किस संगीत के घराने का? तो आलिया फतू आपके आलिया फतू है। आलिया फतू का संबंध आपके पटियाला से हो जाएगा। पटियाला से हो जाएगा आलिया फतू का संबंध। आपके सुमेलित कीजिए तो आपके दिल्ली के हो जाएंगे सदारंग। ठीक है ना। और रंगीला हो जाएंगे किसके? रंगीला आपके रमजान खां हो जाएंगे। किराना के बंदे अली खां हो जाएंगे, और अंतरौली के साहब खां हो जाएंगे। तो मिलान कीजिए ही हैं आपके। तो 1 2 3 4 यही है। देखो साहब खां अंतरौली, ग्वालियर घराना अब्दुल्ला खां और कादी बख्श, किराना है बंदे अली खां, अलादिया, रंगीला है रमज़ान, और दिल्ली है सदरंग। ठीक है ना, सदा रंग। इनमें से आपके वादक घराना सितार वादन के लिए आपके प्रतिष्ठित रहा है, बिनकार रहा है। बिनकार के साथ में आपके सोनिया घराना है। ठीक है, तो सैन्या घराना रहा है प्रमुख रूप से। तो चलिए, बीनकर घराने के प्रवर्तक थे। बीनकर घराने के प्रवर्तक आपके कौन थे? रज्जब अली खान थे। कौन थे? रज्जब अली खान थे। कथक आपके जयपुर का प्रसिद्ध है। नृत्य में कथक शैली का आपके आदिम घराना है। आदिम घराना कौन सा है? जयपुर घराना है।
राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिसके कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसके कौन है? आपके भानुजी महाराज है। चले, तो ये आपकी क्या है? संगीत से संबंधित बातें थी, ये तो कंप्लीट है, कर दी अपन ने। अब लोक वाद्य यंत्रों के बारे में बात करते हैं। लोक वाद्य यंत्रों के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम सुशिर वाद्य यंत्र देखेंगे। वाद्य यंत्रों के में आपके सुशिर, गन और कई प्रकार देखने को मिलते हैं। तत्वाद्य यंत्र, ठीक है ना। और साथ में है आपके, देखो, लोक वाद्य यंत्र का वर्गीकरण। तत्वाद्य यंत्र है जो तार से आपके लगे होते हैं। सुशिर होते हैं जो आपकी फूंक से बचाने वाले होते हैं। और अवनद होते हैं जो चमड़े से युक्त होते हैं। घन होते हैं आपके धातु से बने होते हैं। गन है वो धातु से बने होते हैं, ठीक है ना। गन धातु से बने होते हैं, ओके। ठीक, तत्वाद्य यंत्र में देखो कौन कौन है। तत्वाद्य यंत्र में आपके सारंगी है, तत् में नाम सारंगी, लेकिन है तत्। तंदूरा, जंतर है, रावणता है। कामायचा है, चिकारा है, इकतारा है, रबाब है, रबाज है, सुरमंडल है, गोरजा है, पावरा है, भपंग है, दुकाका है। ये सारे के आपके तत्व वाले हैं। और आपके सुशिर वालों में देखें तो सुशिर वाले हैं अलगोजा, सहनाई, पुंगी, तुरही, मसक, सतारा, नाम सतारा लेकिन आगे सुशिर, नर्ड, मोरचंग, नागफणी, सुरनाई, शिंगा, शिंगी, करना, करना के बाद मुरली, बुंगड़, इसे रणबेरी कहते हैं, और बांकिया। और प्रमुख रूप से आपके अवनद वाले हैं चंग है, मादल है, पखावज है, डेरू है, खंजरी है, डफ है, माठ है, नौबत है, नगाड़ा है, ढोल है, डमरू है, धौसा है और टामक है। नेक्स्ट है अपनी झांझ, मंजीरा, तासा, खड़ताल, रमजोड़, भरणी, श्रीमंडल, झालर, और झालर के बाद चिमटा, कागरच, करताल, और करताल के बाद में लेजिम। लेजिम है, ये सारे आपके घन वाद्य यंत्र हैं, ठीक है ना। खड़खड़ की आवाज़ आती है यहाँ से, खड़की या टन की, धन की धातु की आवाज़ आती है। देखो, सुशिर वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र है जिनके आपके फूंक मारकर हवा से बजाया जाता है, वो सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बांसुरी वगैरह हो गए, तो इनके यहाँ फूंक मारनी होती है, ठीक है ना। तो सिंगी हो जाएगा, मसक हो जाएगा, ठीक है। मसक वो आपके थैले जैसा होता है, थैले में आपके एक आगे पुंगी लगी होती है। मोरचंग है, छोटा सा एक होता है, ठीक है ना। और नागफणी हो जाएगी, नाग के जैसे आकृति की होती है, बजानी होती है। बुंगड़ होता है लंबा अक्सा, ठीक है। सिंगा होता है, सिंग जैसे आकृति का। बांकिया होते हैं, तुरी होती हैं, बरगू होते हैं, शतारा होता है एक। पुंगी, पुंगी के बाद में अलगोजा, अलगोजा में क्या, दो बांसुरियाँ लगी होती हैं। बांसुरी हो गई, तारपी हो गई, सिरनई हो गई, कानी होगी, गुराली हो गया, मुरला हो गया, नड हो गया, जो करना भील बजाता था नड, पेली हो जाएगा, मुरली हो जाएगा, हरनाई हो जाएगा। आदि वाद्य यंत्र के आपके सुशिर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। तत्वाद्य यंत्र में देखें तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनके तार लगे होते हैं और तारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की ध्वनि निकाली जाती है, तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो तार लगे होते हैं, जैसे कि आपका सितार होता है ना, सितार में अपने तार से ध्वनि निकलते हैं, रावणता वगैरह। तो वाद्य यंत्र जिनके गज की सहायता से बजाया जाता है वे कहलाते हैं वीतत। जिनसे गज से बजाते हैं उन्हें वीतत कहते हैं। और तत्वाद्य यंत्र के आपके वाहन की दृष्टि से तीन प्रकार हैं, एक गज, एक झंकार, एक है नकवी। तो आपके गज के अंतर्गत तो आ जाएंगे सारंगी आ जाएंगे, ग्रास्य चिंकारा आ जाएगा, गुजरातन सारंगी आएगी, रावणत्ता आएगा, जोगिया सारंगी आएगी, डेढ़ पसली आएगी, सिंधी आएगी, अबालू आएगी, गांधी सारणियाँ, ग्रास्य चिकारा वापस आ रहा है, गोरजा है, पावरा है, पावरा के बाद दुकाको है। ये आपके गज के वाद्य यंत्र हैं। झंकार हैं, ये झंकारे वाले हैं आपके, इसके अंतर्गत केनार आएगा, केंद्रा, इकतारा, दो तारा, चौतारा, और सुरमंडल है, तंदूरा है या तंबूरा है, आदि वाद्य यंत्र आएंगे। नकवी के अंतर्गत आपके बपंग आएगा, जंतर आएगा, अपंग आएगा, बपंग, जंतर, अपंग, अपंग, बपंग, जतंग, जंतर, खाज आएगी, रबाब आएगा, खाज और रबाब, ये क्या नकवी वाद्य यंत्र हो जाएंगे। घन में देखिएगा धातु से निर्मित ऐसे वाद्य यंत्र जिनके टकराने या चोट करने से ध्वनि निकलती है, वो आपके घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जिसमें मटका हो जाएगा, डांडिया हो जाएगा,
आपकी खड़ताल होगी, घंटा होगा, वीर घंटा होगा, झालर होगा, समझे, झालर, और टाकरी होगा, टंकोरा होगा, श्रीमंडल होगी, और भूमिया होगा, घुंघरू होगा, करताल होगा, लेजिम होगा, रमजोड़ होगी, चिमटा होगा, हंकड़ होगी, थाली होगी, और कागरच है। ये कागरच आपके प्रमुख रूप से क्या है, गण वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। तत्वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ आपके वाद्य कौन सा है? तो तत्वाद्य में सर्वश्रेष्ठ वाद्य है तत् है। देखिएगा इसमें आपके प्रमुख रूप से सागवान के रोईडा लकड़ी से आपकी क्या है, निर्मित होती है। ठीक है। तत्वाद्य यंत्र का सबसे पहले बात करें, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सारंगी वाद्य यंत्र है। तो सबसे पहले हम सारंगी की बात कर रहे हैं। सारंगी में हमने देखा कि तत्वाद्य यंत्र है, इस तत्वाद्य यंत्र का सर्वश्रेष्ठ आपकी क्या वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी है, जिसमें सागवान, केर या रोहिड़ा की लकड़ी निर्मित होता है। ये तो आपके ये तत्वाद्य यंत्र है, कौन सा है? सारंगी एक तत्वाद्य यंत्र है। ओके। तत् का मतलब क्या हुआ? तत् का मतलब हुआ कि ये फूंक दे के बजाएंगे। इनका मुख्य प्रयोग संगीत या आपके शास्त्रीय संगीत में गायन में किया जाता है। सागवान, केर और रोहिड़ा की लकड़ी से निर्मित होते हैं। अलवर भरतपुर के क्या जोगी जोगिया सारंगी बजाते हैं, जोगी जोगिया सारंग बजाते हैं सारंगी। और राजस्थान में सिंधी सारंगी और गुजराती सारंगी भी प्रसिद्ध है। सिंधी सारंगी उन्नत और विकसित होती है, जिनमें तारों की संख्या 27 होती है, और गुजराती वाली में 7 तारों की आपकी स्टील बनी होती है। अच्छा सॉरी, इसमें क्या है, फूक दे के नहीं बजाएंगे, तार वाली है, ठीक है ना, तारों वाली है। ओके, चले वो हो जाएगी, सुशीर हो जाएगी। वो सारंगी सुशीर से कंफ्यूजन नहीं होना है, स्त्रीलिंग शब्द है वो तत् है, वो अपने कौन सी होगी, एक सतारा है ना, सतारा वो सुशीर है। ओके चले नेक्स्ट। सारंगी जैसलमेर और बाड़मेर की लंगा जाति है ना, ये लंगा जाति के गायकों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। तो सारंगी का संबंध है आपके जैसलमेर बाड़मेर की लंगा जाति से। मारवाड़ की जोगियों के द्वारा ख्याल गाते समय भी आपको प्रयुक्त की जाती है। तो मारवाड़ की जोगियों के द्वारा ख्याल के समय भी आपके प्रयोग में ली जाती है, और मूल रूप से आपकी क्या ये लंगा जाति के गायकों द्वारा जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र में। तार बकरे की आंच से बनते हैं। अब जो तार होते हैं बकरे की आंच से, और गज होता है वो घोड़े की पूंछ के बाल की से बंधे होते हैं आपके। तो आपके जो तार होते हैं वो बकरे की आंत से, और गज का जो है घोड़े की आपकी पूंछ होते हैं, उसको बाल का बंधे के होते हैं। जोगी आपके गोपी चंद्र हैं, भरतरी हैं, निहालदे हैं आदि ख्याल की गायन के समय सारंगी का प्रयोग करते हैं। ख्याल गायन के समय सारंगी का इस्तेमाल कौन करता है? जोगी गोपी चंद्र करते हैं, भरतरी करते हैं और निहाल करते हैं। रामनारायण और सुल्तान का प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। रामनारायण और सुल्तान और सुल्तान का प्रसिद्ध सारंगी वादक है। प्रसिद्ध सारंगी वादक कौन कौन है? बोलिए, रामनारायण और सुल्तान का और रामनारायण सुल्तान का और रामनारायण। ओके डन। नेक्स्ट है, एक है इकतारा, नाम से पता चल रहा है तार है इसमें, तो ये तो हो जाएगा तत्ववाद्य यंत्र। क्या है? तत्ववाद्य यंत्र है, गोल तुम्बे के बांस से डंडी फंसाकर आपके बनाया जाता है। एक आपके क्या तार होता है, बिल्कुल देखिएगा, एक है तुम्बे का गोल, देखिएगा ये मान लो एक गोल तुम्बा हो जाएगा, और इसमें ऐसे तार आपके लटका कर ये ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है ना। फिर इसमें टन 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 बजाते हैं। ओके, आदि वाद्य यंत्र ये क्या आदि वाद्य माना जाता है। और तुम्बे का एक हिस्सा काट कर उस पर क्या बकरे का चमड़ा मर दिया जाता है। तो इसमें आपके काट कर यहाँ पर आपके बकरे का चमड़ा है ये मर दिया जाता है। इसका संबंध आपके नारद जी से रहा था। नारद जी बजाते थे और मीराबाई इकतारा बजाती थी। सिर्फ एक हाथ से अंगुली से बजाया जाता है, और दूसरे हाथ में क्या है, खड़ताल रखी जाती है। दूसरे हाथ में क्या है, खड़ताल रखी जाती है, और दूसरे में खड़ताल बजाई जाती है। इकतारा नाथ, कालबेलिया और साधु सन्यासियों के द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा? नाथों के द्वारा, कालबेलियों के द्वारा, और साधु सन्यासी उनके द्वारा ये बजाया जाता है। रावण हत्था बहुत फेवरेट, राजस्थान की बहुत ही प्रचलित वाद्य यंत्र और अति प्राचीन वाद्य यंत्र है ये। नारियल देखो, आधे नारियल का खोल होता है, ऐसा आधा कटा हुआ नारियल, उसके खोल पर आपके क्या है, बकरे के जो चमड़ा होता है वो चमड़ा मत दिया जाता है, और पीछे बांस का एक लंबा सा आपके तना लगा दिया जाता है। ऐसे बांस का एक लंबा सा तना उसके पीछे लगा दिया जाता है, और इसे बनाया जाता है। पाबूजी और डूंगर जी जवार जी और पाबूजी के भोपे हैं, ये बजाते हैं, ठीक है ना। इनके भोपे बजाते हैं, और पाबूजी के फड़ जब बाजते हैं तब रावण हत्थे का प्रयोग करते हैं। तो फड़ के समय आपके रावण हत्थे का इस्तेमाल करते हैं,
और 9 तारों का प्रयोग किया जाता है। कितने तार? 9 तारों का प्रयोग किया जाता है इसमें। 4 तार होते हैं। क्या है? 4 तार होते हैं। देखो, इसे वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। किसका? जंतर की बात कर रहे हैं। 9 तार तो रावणहत्था में थे। रावणहत्था और जंतर की बात आ गई। जंतर में कितने? 4 तार। ज न त र, च र, ठीक है ना। वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है क्योंकि वीणा का त्रयी 2 तुम्बे होते हैं इसमें, और वाद्य यंत्र का प्रयोग आपके बगड़ावतों की कथा गाते समय और देवनारायण जी की फड़ है ना उसका वाचन करते समय करते हैं। और गुर्जरों के भोपे हैं आपके गले में लटका कर करते हैं इसका प्रयोग। तो जंतर का इस्तेमाल आपके कौन करता है? भोपे वगैरह करते हैं। कमाईचा जैसलमेर और बाड़मेर का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। नाथपंथी आपके साधु और मांगणियार कलाकार मुख्य रूप से आपके ये हैं। ईरानी वाद्य यंत्र भी हैं। एक लकड़ी के टुकड़े से बनाया जाता है जिसमें 27 तारों का प्रयोग होता है। तो कमाचे में कितने तार? 27 तारों का प्रयोग है। इसमें 3 मुख्य तंतु होते हैं, बकरे की आंत के बने होते हैं। 3 मुख्य तंतु होते हैं। वो 3 मुख्य तंतु किसके? बकरे की आंत। बकरे की आंतों के पीछे बहुत पड़े हो यार, छोड़ दो उसे। सारंगी के समान होता है, आपकी क्या बनावट में थोड़ा सा अलग होता है। तबली सारंगी से चौड़ा और गोल होती है। इनकी क्या है? इसकी तबली सारंगी से चौड़ी व गोल होती है। साकर खान है। साकर खान साक देखो साक कर साकर से कमाचा वादन है। तो 2012 में आपके पद्मश्री मिला था। इसमें 2 मोर और 9 मोरनियाँ होती है। 9 मोर और 9 मोरनियाँ होती है। 2 मोर और 9 मोरनियाँ होती है, ठीक है ना। भपंग वाद्य यंत्र देखो, डमरू की आकृति से मिलता जुलता है। आपका वाद्य यंत्र है भपंग और ये तुम्बे से बनता है आपके। जहूर खां मेवाती भपंग के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति आपके कलाकार हैं। तो जहूर खां मेवाती भपंग से संबंधित है। किससे? भपंग से संबंधित है जहूर खां मेवाती। भपंग, ठीक है ना, भपंग से संबंधित रहने वाले हैं। अलवर जिले मेवात क्षेत्र में आपके जोगी जाति के लोग इसे मुख्य रूप से बजाते हैं। तो अलवर जिला, इसे अलवर जिले के मेवात क्षेत्र है। इसमें जोगी जाति, ये जोगी जाति आपकी क्या बजाते हैं? भपंग बजाते हैं। भपंग बजाते हैं। भपंग, चलो लिखा हुआ पड़ा है भपंग, ठीक है ना। फिर तंदूरा या वेणु देखे तो तानपुरे के समान, उससे ये कुछ छोटा होता है। इसकी कुंडी आपके तुम्बे की बजाय लकड़ी से बनी होती है। 4 तार होने के कारण इसे चौतारा भी कहते हैं। 4 तार होने के कारण इसे चौतारा भी कहते हैं। 4 तार और किसमें होते हैं? जंतर में होते हैं। और कौन में होते हैं? तंदूरा में होते हैं। तो इसे बजाने के लिए आपकी अंगुलियों में मिजराब पहनना होता है। बजाने के लिए क्या? अंगुलियों में मिजराब पहनना जाता है। कामड़ जाति के लोग निर्गुण भजन आपके गाने वाले नाथपंथी और रामदेव जी के भजन करने वाले आपसे आपके प्रमुख रूप से बजाते हैं। तो तंदूरा कौन बजाए? कामड़ जाति के लोग, निर्गुण भजन करने वाले नाथपंथी और आपके नाथपंथी के साथ रामदेव जी के भजन करने वाले मुख्य रूप से बजाते हैं। रवाज सारंगी की श्रेणी का वाद्य यंत्र है ये रवाज, ठीक है ना। अंगुली के आपके नाखूनों से बजाया जाता है। इसमें आपके मेवाड़ के रावल और भाट जाति के लोग हैं। ये पाबू जी की कथा आपकी गाय के समय, तो रावल और भाट जाति के लोग पाबू जी की कथा के समय क्या करेंगे? रवाज बजाएंगे। और इसमें तारों की संख्या कितनी है? 12। सारंगी की श्रेणी का वाद्य यंत्र होगा ये। रवाज के बाद में रबाब देखे तो 4 तार ही होते हैं। 4 जंतर की तरह 4 अलवर और टोंक के मुख्य रूप से बजाया जाता है। तो अलवर टोंक में बजाया जाता है मेवों और भाटों के द्वारा। तो मेव तो अलवर की साइड में ही है और भाटों का प्रयोग आपके वाद्य यंत्र करते हैं इसका। चिकारा केर की लकड़ी से बना होता है। 3 तार होते हैं। चिकारा में 3 होते हैं। एक सिरा प्याले के आकार का होता है। एक सिरा प्याले के आकार का होता है जिस पर कितने? 3 तार होते हैं। अलवर भरतपुर क्षेत्र में जोगी और मेवों के द्वारा आपके चिकारा बजाया जाता है। सिरोही में ग्रासिया के द्वारा भी ये बजाया जाता है। तो चिकारा का संबंध आपके मेव जाति से हो जाएगा, आपके जोगियों से हो जाएगा और ग्रासियों से हो जाएगा। तो चिकारा में 3 तार 3 जाति, 3 तार 3 जाति याद रखना। केर की लकड़ी से चिकारा केर की लकड़ी से बनता है, केर की टूंडी से बनता है, ठीक है ना। गुजरी देखो रावणता के समान, उससे भी थोड़ा छोटा होता है और इसमें 5 तार होते हैं। रावणता में कितने? 9 तार होते हैं। और अर्धचंद्राकार आपकी गज क्या है? अर्धचंद्राकार होती है। देखो सुरिंदा रोहिड़ा की लकड़ी का बना होता है। सुरिंदा गायन के साथ नहीं बजाए जाते, गायन के साथ नहीं बजाते हैं। मुख्य रूप से लंगा जाति के द्वारा आपके सुरिंदा बजाया जाता है। रोहिड़े की लकड़ी से बनता है। सुरिंदा का संबंध रोहिड़े की लकड़ी से। सुरिंदा रोहिड़ा, सुरिंदा रोहिड़ा, सुरिंदा रोहिड़ा, सुरिंदा रोहिड़ा। अच्छा ठीक है। और ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये आपके किस प्रकार का वाद्य यंत्र होगा? नेक्स्ट है आपके दुका को। इस घटना के बीच इसे क्या घुटनों के बीच में आपके दबाकर बजाया जाता है। मुख्य रूप से भील समुदाय के द्वारा बजाते हैं।
और दीपावली पर बजाया जाता है। सुरमंडल ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान पर बजाया जाता है। सुरमंडल और दुकाको हैं और सुरिंदा। चले बांसुरी, नेक्स्ट आ गया अपना बांसुरी। ये बांस पीतल या अन्य किसी भी धातु की बनाई जा सकती है। एक पोली नली होती है जिसमें स्वरों के 7 छेद होते हैं जिनकी दूरी भी निश्चित होती है। हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष आपके बांसुरी वादक हैं। कौन कौन है? हरि प्रसाद, कौन से प्रसाद? हरि प्रसाद, और प्लस पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल। हरि प्रसाद और पन्ना लाल घोष। एक है प्राचीन लोकवाद्य ही है, प्राचीन लोकवाद्य रहने वाला ये। अलगोजा देखिएगा, 2 बांसुरी होती है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोकवाद्य यंत्र है, बांसुरी के समान होता है। इसमें 4-7 आपकी क्या है, 4 से 7 छेदों वाली 2 बांसुरी लगी होती हैं। 2 अलगोजे अपने मुंह में रखकर हैं, ये एक साथ बजाए जाते हैं। रामनाथ चौधरी तो नाक से बजा देते थे इनको, ठीक है ना। पदमपुरा गाँव जयपुर के रहने वाले थे रामनाथ चौधरी। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक आदि आपके लोकप्रिय रहने वाले हैं। भील और कालबेलिया जाति के अधिक आपके करती हैं इसका प्रयोग भील और कालबेलिया जाति के लोग। अलगोजा के भील और कालबेलिया। शहनाई देखो, शहनाई या नफरी तो सुशीर वाद्यों में एक सर्वश्रेष्ठ सुरीला और मांगलिक आपके रहने वाला है। क्या? मांगलिक और सुरीला व मांगलिक आपके शहनाई रहने वाला है। आपके शीशम या सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है इसे। और ये किस प्रकार का है? एक आपके प्रमुख रूप से ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये आपके सुशीर वाद्य यंत्र है। चिलम के आकार की इस वाद्य यंत्र में 8 छेद होते हैं। सदैव 2 वादक एक साथ बजाते हैं, तभी ट्यूनिंग बैठती है। विवाह के उत्सव पे बजाते हैं और आपके सुंदरी भी कहते हैं इसे, सुंदरी भी कहा जाता है इसे। बिस्मिल्लाह खां हुए ना, ये आपके शहनाई वादक के प्रमुख, और शहनाई वादन के लिए 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो बिस्मिल्लाह खां बेस्ट आपकी क्या है? शहनाई वादक रहे हैं, शहनाई वादक। मांगी बाई मेवाड़ की प्रसिद्ध शहनाई वादिका और मांड गायिका रही है। मांगी बाई का संबंध मेवाड़ की प्रसिद्ध शहनाई वादिका और आपके जो मांड गायिकी रही है। पुंगी बजा दो, सबकी बजा दो। लौकी के तुम्बे की बनी होती है। सपेरा जाति और कालबेलिया जाति और जोगी हैं, ये पुंगी बजाते हैं। तो कालबेलिया और साथ में जोगी और कौन बजाता है आपके? और बजाते हैं आपके सपेरा। अलगुजा के समान ही पुंगी भी एक नली में क्या स्वर कायम किया जाता है। तो अलगुजा के समान ही क्या पुंगी में भी एक नली में स्वर कायम है, ये किया जाता है, और दूसरी नली में क्या स्वर निकाले जाते हैं। अनवरद आपके और अनवद या ताल वाद्य यंत्र देखे तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनका लकड़ी या धातु के गोलाकार या अर्धगोलाकार घेरे या पर पशुओं की खाल बनकर आपके फिर चमड़े पर आपके ढके होते हैं, जिस पर हाथ या लकड़ी से चोट करनी होती है और ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? आपके अनवद वाद्य यंत्र है। जिसमें आपके डमरू हो गया, रावलोप, बीलों की मांदल होगी, ढोलक हो गया, डेरू हो गया, ढाक हो गया, खंजरी होगी, खंजरी इसमें है, चंगड़ी इसमें है, डिब्बू इसमें है, और डिब्को और डफ, घेरा, मृदंग, दफली, नगाड़ा, नौबत, ताशा, कुंडी, टामक, बिलों की कोड़ी आदि इसमें। बिलों की कोड़ी, टामक, कुंडी, ताशा, नौबत, नगाड़ा, दफली, मृदंग, घेरा, डफ, डिब्को, चंगड़ी, खंजरी, ढाक, डेरू, ढोलक, मांदल, ये हैं इनके प्रमुख रूप से आपके। मशक देखे, ठीक है ना। मशक देखते हैं तो ये बकरी के चमड़े पर बनी है। देखो बकरी के पीछे पड़ गए। आवाज़ आपकी पुंगी के समान आती है, इसमें। बेरू जी के भोपे से विशेष रूप से बजाते हैं। अलवर और सवाई माधोपुर में आपकी क्या है? ये विशेष प्रचलित हैं। और ये पुलिस और सुरक्षा बलों की आपके बैंड के प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। मशक, ठीक है ना, मशक। बांकिया पीतल का बना होता है, बांकिया, और वर्गाकार होने के कारण बांकिया कहते हैं इसे। सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र है, सरगड़ों का, और विवाह उत्सव पर बजाया जाता है। ढोल और कांसी की थाली बजाई जाती है इनके साथ में। तो बांकिया के साथ में क्या? ढोल, और ढोल के साथ में कांसी की थाली। भुंगड़ देखो, मेवाड़ के बवई जाति के द्वारा वाद्य यंत्र है प्रमुख। पीतल की लंबी नली होती है, जो आकृति आपके बांकिए के समान होती है, और युद्ध रूप में पहले बजाया जाता है। आपके बिगुल, ये रण का वाद्य यंत्र है,
और इसके जनता को ध्वनाकर्षण के लिए बजाया जाता है। ये बुंगड़ है, ठीक है ना, रणबेरी और बुंगड़। सतारा देखिएगा, अलगोजा, बांसुरी और शहनाई से मिश्रित वाद्य यंत्र है। जैसलमेर बाड़मेर जिले के आपकी गडेरिया और मेघवाल जाति के लोग सतारा बजाते हैं। कहाँ के? जैसलमेर और बाड़मेर की आपकी गडेरिया और मेघवाल जाति के लोग बजाते हैं। 2 बांसुरियाँ होती है जिसमें एक साथ बजाया जाता है, वो है सतारा। क्या है? सतारा है। नट देखे तो आपकी कगोर केर वृक्ष की आपकी 1 मीटर लकड़ी से बना होता है, कगोर या केर से। 4 से 6 छिद्र होते हैं। वाद्य यंत्र पर सिंधी संस्कृति का पूर्ण प्रभाव है। कर्णा भील जैसलमेर में इसका प्रसिद्ध वादक था और पश्चिमी राजस्थान में चरवाहों और भोपों से आपके लोकप्रिय है। ये चरवाहों और लोकप्रिय किसे हैं? भोपों से। मोरचंग छोटे और पीतल का बना एक छोटा आपके सुशिर वाद्य यंत्र है और होठों के बीच में आपके रखकर बजाया जाता है। एक गोलाकार आपके हैंडल से 2 छोटी और लंबी छड़ें निकली होती हैं, जिसके बीच में क्या पतले से आपके लोहे की एक लंबी आपकी क्या रीड होती है और मुंह पर आपके थोड़ा सा घुमाव दे दिया जाता है। तो क्या है? मरु प्रदेश में अधिक प्रचलित है। इसे आपके जूझ हार्प भी कहते हैं, जूझ हार्प कहते हैं इसे। लंगा गायक भी इसे बजाते हैं। कौन बजाते हैं? लंगा गायक इसे बजाते हैं। चारावाह पशु चराते समय आपके चारावाह पशु चराते समय मनोरंजन के लिए वाद्य बजाते हैं। तो चारावाह पशु चराते हैं, मनोरंजन के लिए वाद्य बजाते हैं। ओके। पीतल का 7 से 8 फीट आपके लंबा वाद्य यंत्र होता है कर्णा। प्राचीन काल में ये रण क्षेत्र और राज दरबारों में प्रयुक्त किया जाता था। रण क्षेत्र और आपके राज दरबारों में। नौकरदार वाद्य यंत्र है। कैसे? नोकदार वाद्य यंत्र है जिसके आपके क्या शंकर मुंह में आपके मुंह पर सुरनाई जैसी आपके नली लगी होती है। तुरई पीतल या तांबे की बनी होती है। चिलम के आकार की होती है और दुर्गों और युद्धों में आपके स्थलों पर बजाई जाती है तुरई, ठीक है ना। नागफणी है, पीतल के सर्पाकार नली होती है, ठीक है ना, ऐसी। चले, मुरली पुंगी का परिष्कृत रूप है। लंगा जाति के कलाकार मुख्य रूप से बजाते हैं मुरली। शिंगा है धनुषा, धनुषाकार पीतल की नली बना होता है ये, और मुख्यतः आपके साधु सन्यासियों के द्वारा बजाई जाते हैं शिंगा। क्या बजाया जाता है? शिंगा, धनुषाकार होता है। शिंगी देखिएगा, हिरण और 12 शिंगा जैसे भैंसे की सींग से बना होता है और इसे प्राय जोगी बजाते हैं। युद्ध के समय बजाए जाने के कारण इसे आपकी क्या है? रण सिंगा कहते हैं, रण सिंगा भी कहते हैं। समुद्री जीव में कवच होता है, कवच की आपके खोल से होता है बना शंख, और कृष्ण का आपके 5 जन्य शंख प्रसिद्ध है। कृष्ण जी का 5 जन्य शंख प्रसिद्ध है। अक्सर मंदिरों में प्रातःकाल और सायंकाल आरती में बजाते हैं और युद्ध के प्रारंभ में भी शंख बजाते थे। अगला है सुरनाई। वाद्य यंत्र शहनाई के समान ही होता है सुरनाई। डोली या लंगा जाति के लोग बजाते हैं। गीला करके बजाया जाता है सुरनाई को। पेप्पे खान, कौन है? पेप्पे खां, पेप्पे खां, पेप्पे खां, पेप्पे खां, ये क्या है? आपके सुरनाई वादक यंत्र है, सॉरी सुरनाई वादक है, सुरनाई वादक। राजस्थान के प्रसिद्ध पखवाज वादक हैं। पखवाज वादक को आइए देखकर। मृदंग पखवाज बीजा, सवन, सुपारी, बड़ के पेड़ के तने से बना जाता है और ये वाद्य यंत्र रावण, भवाई और राबिया जाति के द्वारा आपके बजाया जाता है और पुरुषोत्तम दास के द्वारा प्रमुख पखवाज वादक थे। कौन थे? पुरुषोत्तम आपके पुरुषोत्तम दास का संबंध किससे था? आपके मृदंग से था। किससे था? मृदंग से था। गाँव में कीर्तन के समय मृदंग का अधिकांश प्रयोग होता है, तो कीर्तन के समय मृदंग का इस्तेमाल होता है। लकड़ी के खोखला करके उसके दोनों तरफ चमड़ा बढ़कर आपके बनाया जाता है ढोलक। नीमच और अलीगढ़ की ढोलक सर्वश्रेष्ठ आपके प्रसिद्ध है। गायन नृत्य के समय से मुख्य रूप से बजाते हैं आपके नगारची के साथ में सांसी, गंजर, डाडी, आपकी मिरासी, आपके और कौन हो जाएंगे? कखाल, भवाई, बैरागी, साधु संत, ये आपके भजन कीर्तन के समय से बजाते हैं। ओके, तो ये कौन कौन बजाते हैं? नगारची, सांसी है, कंजर है, डाडी है, मिरासी है, कखाल है, भवाई है, बैरागी है, साधु संत है। लोहे या तो लकड़ी के गोल घेरे पर आपके चमड़ा बढ़कर ढोल बनाया जाता है। एक प्राचीन वाद्य यंत्र है, मांगलिक वाद्य यंत्र है।
एक भाग पर आपके नर, एक भाग पर मादा कहलाता है। और ढोली, सरगड़े, भील आदि जातियाँ ढोल बजाने के लिए कुशल मानी जाती हैं। ठीक है ना। नगाड़ा देखे तो बड़ा नगाड़ा नौबत के समान ही होता है, इसे बम्ब कहते हैं। और मांगलिक अवसर पर इसके आपके शहनाई के साथ में क्या बजाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं। सामान्यतः 2 नगाड़े एक साथ बजाए जाते हैं। मंदिरों में और पहले युद्धों के दौरान भी नगाड़ा बजाया जाता था। मुगल सम्राट अकबर की एक कुशल नगाड़ा वादक था। कौन था? मुगल सम्राट अकबर क्या था? नगाड़ा वादक था। बढ़िया। इसकी आवाज़ गंभीर होगी, अत्यंत गंभीर होती, किसकी? नौबत की। क्या के नौबत आ गई, ठीक है ना। जब नौबत क्या है, अत्यंत गंभीर है। इनका मंदिरों और राजमहलों के द्वार पर आपके प्रयोग होता था। सर्व धातु की लगभग 4 फुट गहरी अर्ध अंडाकार आपकी कुंडी के भैंस के खाल से मढ़कर चमड़े की डोरियों से आपके क्या कसकर बनाई जाती थी। तो सर्व धातु की लगभग 4 फुट की गहरी अर्ध अंडाकार आपकी क्या कुंडी के भैंस की खाल से मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर बनाई जाती थी नौबत। क्या बनाई जाती थी? नौबत। ठीक है। मांदल, मृदंग की आकृति के मिट्टी से बना लोक वाद्य यंत्र जिस पर हिरण और या फिर गलत है, हिरण का इस्तेमाल किया कूटूंगा ऐसा, बकरे आपकी क्या बकरे की खाल मड़ी होती है किसमें? मांदल पर। मोलेला गांव राजसमंद विशेष रूप से आपके बनाया जाता है मांदल। और भील जाति के लोग गोरी नृत्य में आपके बजाते हैं। और ग्रासिया व आपकी क्या है डांगियों की भाट इसे बजाते हैं। तो ग्रासिया व डांगियों की भाट इसे बजाते हैं, किसे? मांदल को। ठीक है ना। तो मोलेला गांव राजसमंद में विशेष रूप से आपकी क्या है बनाया जाता है, मोलेला मांदल। एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र है जो आपके डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके पर डाले जाते हैं। तो देखो, रावड़ों की मांदल काष्ठ खोलकर आपके मढ़ा जाता हुआ वाद्य यंत्र है। और ऐसा आपके राजस्थान के लोक वाद्यों में एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर आपके पखावज की भांति गट्टों का प्रयोग होता है। दोनों और आपके चमड़े की पुड़ियों पर आटा लगाकर स्वर आपके क्या है स्वर मिलाया जाता है। ठीक है ना। और नर और मादा भाग आपके हाथों से बजाते हैं। और ये आपकी क्या है वाद्य केवल चारणों के रावल चाचक के पास उपलब्ध है। रावल या चाचक के पास क्या है ये उपलब्ध है। ठीक है ना। रावलों का मादल हो गया। लकड़ी का बना एक गोल वाद्य यंत्र होता है चंग। हड्डी के पास स्थित कर आपके बजाया जाता है। होली के दिनों में इसे आपके बजाते हैं। शेखावटी के क्षेत्र में चंग नृत्य के साथ इसे बजाते हैं। और कालबेलिया जाति के लोग चंग बजाकर लोक गीत गाते हैं। तो चंग चंग चंग। ठीक है ना। डेरू आम की लकड़ी का बना होता है डेरू। डमरू का भी आपकी क्या डमरू का ही बड़ा रूप होता है डेरू। डमरू का बड़ा रूप क्या कहलाता है? डेरू कहलाता है। भील और गोगा जी के भोपे से बजाते हैं। भील और किसे? और चले डमरू आ गया। भगवान शिव का वाद्य यंत्र है। छोटे रूप में आपके डुगडुगी कहते हैं। इसका छोटा रूप डुगडुगी, इसका बड़ा रूप डेरू। अधिकतर आपके मदारी लोग बजाते हैं। खंजरी डफ का आपके लघु आकार है। आम की लकड़ी से बना होता है। निर्गुण भजन करने वाले लोग इसे बजाते हैं खंजरी को। आम और फरास की लकड़ी पर भैंस की खाल से बनाया जाता होता है धौसा। मुख्य रूप से दुर्ग और बड़े मंदिरों पर बजाया जाता है। तो धौसा नाम से पता चल रहा है कि बड़ा कोई भारी पशु ही होगा। तो भैंस की आपके आम या फरास की लकड़ी पर भैंस की खाल है वो आपके मड़कर बनाया जाता है। तासा वाद्य यंत्र मिट्टी या लोहे के आपके चपटे कटोरे पर बकरे की खाल से बजाया जाता है। मुस्लिम समुदाय अधिक प्रचलित है। ताजी के अवसर पर बजाते हैं। गले में लटका कर आपके पतली डंडियों से बजाते हैं। और गम का वाद्य यंत्र है। गम का वाद्य यंत्र है दमामा या टामक। कढ़ाई के आकार का बड़ा नगड़ा होता है दमामा। भैंस की खाल के बनाया जाता है ऊपर लगाकर। मुख्य रूप से युद्ध के वाद्य यंत्रों के साथ बजाते हैं इसे। विवाद के क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है दमामा या आपकी क्या है दमामा या फिर आपके टामक जैसा एक अवनंद वाद्य यंत्र है ये। गेरा क्या एक अष्टभुजाकार होता है। गेरा क्या है? अष्टभुजाकार होता है एक। और डफ की भांति एक और आपके चमड़ा बढ़ा जाता है। और इसमें मुख्यतः होली के अवसर पर आपके बजाते हैं। ठीक है। डफ देखो गोले आपके लोहे के गोल घेरे पर बकरी के खाल से बना होता है। लोहे के गोल घेरे के बकरे की अपनी खाल बना होता है खाल से। और छोटा रूप डफली कहलाता है। डफ का छोटा रूप डफली और होली के अवसर पर बजाया जाता है। कुंडी मिट्टी के छोटे बर्तन पर आपकी खाल मढ़कर बजाते हैं। ठीक बनाया जाता है। मांदर और थाली की आपकी क्या संगत से बनाया जाता है।
मांदड़ और आपके थाली है, मांदड़ और थाली के संगत से बनाते हैं कुंडी, और ये सिरोही के ग्रासिया और मेवाड़ के जोगियों के द्वारा विशेष रूप से बजाया जाता है। तो सिरोही की हो गई ग्रासिया और मेवाड़ की हो गई जोगिया, इन जोगियों के द्वारा क्या ये आपके प्रमुख रूप से बजाया जाता है कुंडी। क्या बजाया जाता है? कुंडी बजाया जाता है। मांदड़ और थाली की संगत से बनाया जाता है। मांदड़ और थाली की संगत से बनाते हैं, छोटे बर्तन पर आपके खाल बढ़कर कुंडी बनाते हैं, ठीक है ना। कौन बजाते हैं? ग्रासिया और मेवाड़ के जोगी। बाबूजी के माठे या माठ मिट्टी के बर्तनों से बने होते हैं। 2 माठे होते हैं, नर और मादा। थोरी या नायक जाति के लोग भी आपके बजाते हैं, थोरी या नायक जाति के। बाबूजी के भक्तों के द्वारा बाबूजी के जब फड़ बाजते हैं तब ये आपके माटे बजाए जाते हैं, फड़ वाचन के समय। पीतल मंजीरा देखे तो पीतल या तांबे कांसे के मिश्रित आपके धातु के गोलाकार क्या होता है? वाद्य यंत्र होता है मंजीरा। ये हमेशा जोड़े में बजाते हैं। कामड़ जाति की महिलाएं आपको बजाते हैं। 13 ताली नृत्य करते समय रामदेव जी की भोपी इसका सर्वाधिक आपको प्रयोग करते हैं। भक्ति कीर्तन में बजाए जाते हैं। थाली कांसे की बनी होती है। ये सारे क्या है? घन वाद्य यंत्र आपके, ठीक है ना। कांसे की बनी होती है। कालबेल या भील और आपके बाहेती बजाते हैं। इनका प्रयोग चरी नृत्य में भी करते हैं थाली का। और जन्म की सूचना गांव में देने के लिए थाली बजाते हैं कांसे की। झांझ मंजीर का बड़ा रूप है झांझ। शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ में आपको प्रयोग करते हैं झांझ का। बड़े ढोल और ताशे के साथ भी बजाते हैं झांझ। करताल देखिएगा, अंगुली और अंगूठे में पहनकर आपके उस पर आपकी रिंग लगी होती है, उन रिंगों को ऐसे मिलाया जाता है तो करताल बजता है, ठीक है ना। बाड़मेर और पाली जिले में गीर नृत्य के समय इसका प्रयोग होता है। साधु संतों के भजनों में काम में आने वाला वाद्य यंत्र है आपके करताल। बन्नी देखो, मटके पर आपके संकरे मुंह पर कांसे से प्लेट आपके ढककर बनाई जाती है। तो मिट्टी है, मिट्टी के मटके पर संकरे मुंह पर कांसे की प्लेट ढककर आपके बनाई जाती है बरनी। यह मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में सर्प के काटे हुए लोक देवताओं के आपकी इलाज कराते समय क्या बजाई जाती है? बरनी। तो पूर्वी राजस्थान में सर्प के काटते समय लोक देवता से इलाज कराते समय बरनी बजाते हैं। झालर देखो, झालरों तो आपके कांसे या तांबे की मोटी आपके चक्रकार प्लेट होती है। कांसे या तांबे की मोटी चक्रकार प्लेट होती है। मंदिरों में आरती के समय बजाई जाती है झालर, समझे। झालर कब बजाते हैं? कांसे और तांबे की मोटी चक्राकार आपकी प्लेट होती है और ये मंदिरों की आरती के समय झालर बजाते हैं। घुंघरू आपके पीतल और कांसे के गोल और छोटे वाद्य यंत्र होते हैं जो अंदर आपके लोहे की गोल छर्रे होते हैं। नृत्य करते समय पैरों से आपके बांधा जाता है। ग्रासियाओं की लेजिस आपकी क्या है? लेजिस्ट बांस और जंजीर से मिलाकर बनाया जाता है जो धनुषाकार वाद्य यंत्र है। कैसा है? धनुषाकार वाद्य यंत्र है। ग्रासियाओं के लोग नृत्य के साथ आपके इसका प्रयोग करते हैं। किसके? ग्रासियाओं की लेजिस्टम का। और विद्यालय में बालिकाएं भी आपकी क्या है? लेजियम बजाती हैं। गुरालियो या बांस की आपकी खप्पी का बना होता है गुरालियो, एक और धागा बंधा होता है। कालबेलिया और ग्रेसिया जाति के लोग प्रमुख रूप से इस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। खड़ताड़ चार कीर और बबूल की लकड़ी से आपके बनाया जाता है। दोनों हाथों में लेकर बजाया जाता है। बाड़मेर जैसलमेर मंगलियार गायक इसके प्रमुख रूप से हैं। शदीखा है, शदीखा आपके शदीक, ठीक है ना। मांगलियार इसके प्रमुख आपके क्या कलाकार है और एकतारे के साथ बजाते हैं खड़ताड़ को। रमजोड़ देखिएगा, रमजोड़ है ये चमड़े या कपड़े की पट्टी पर बहुत सारे आपके छोटे छोटे घुंघरू होते हैं, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा पट्टे से होता है और इस पे आपके क्या घुंघरू लगे होते हैं और पैर में पहना जाता है। होली पर आपकी गैर नृत्य या चंद्राकार नृत्य करने समय आपके बजाते हैं, ठीक है ना। चले अब करते हैं क्वेश्चन। देखिए, मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? अच्छा सॉरी, कौन सा वाद्य यंत्र है जो मुंह से बजाया जाता है? एक तारा बजाते हैं? बिल्कुल नहीं। नौबत बजाते हैं? नौबत तो भाई नहीं बजाते, कभी देखा ही नहीं कि नौबत ऐसे बजा रहे हैं। ताशा नहीं। अलगोजा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक तारा तो क्या है आपके, एक तारा हो जाएगा कौन सा? तत्वाद्य यंत्र हो जाएगा, ठीक है।
और नौबत कौन से हो जाएगी, एक ऐसी नौबत आ गई है तो एक आपके बहुत ही डरावना सा और विकट परिस्थिति वाला है। एक तारा, एक तारा कौन सा है, अलगोजा कौन सा है, अलगोजा तो सुशीर हो जाएगा। एक तारा आपके तत् हो जाएगा। जहाज आपकी हो जाएगी घन, जहाज हो जाएगी घन, बादल हो जाएगा अवनद, ठीक है ना। तो डी का 4 किसका इसका है, और जहाज का एक इसमें है। चलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को निम्न से कौन सा नहीं है। मुंह से अलगोजा बजता है, शतारा नाम है लेकिन मुंह से बज रहा है, शतारा बस नाम है। और रवाज या मशक, ठीक है। तो मशक से भी आपके मुंह से बजने वाला है, तो मशक अलगोजा, तो उत्तर हो जाएगा रवाज डी, यह आपके मुंह से बजाने वाला नहीं है। घन वाद्य यंत्र नहीं है, घन नहीं है, मंजीरा तो घन है बिल्कुल, चीपिया भी है, और बांकिया या हांकड़, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हांकड़ हो जाएगा आपके, सॉरी बांकिया हो जाएगा उत्तर है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बांकिया, सिंगी और टोटा ये वाद्य यंत्र आपकी परंपरा में है, किस में है, तो ये आपके किस में है, तत्वाद्य यंत्र में है। बांकिया, सर बांकिया नहीं, बांकिया तो किसमें, तत् तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तत् नहीं होगा। बांकिया हो गया आपकी, बांकिया टांकिया तो सुशिर में हो जाएगा, ठीक है ना। सिंगी, सिंगी तो अब सिंह की जैसे आकृति होती है, टोटा होता है, तो ये सुशिर वाद्य यंत्र हो जाएगा। रमजोड़ किस में होगी, रमजोड़ तो आपके किस में होगी भाई, रमजोड़ होगी नहीं, अवनद नहीं होगी, ये आपकी हो जाएगी घन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फूंक पर बजाए जाते हैं, फूंक कर बजाए जाते हैं, वो सुशिर कहलाते हैं। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, तो कमाईचा, नागफणी, नागफणी तो है, अलगोजा भी है, तो ऑप्शन 2 और 3 तो होगा नहीं, 2 और 3 तो होगा नहीं, 2 है जो गलत हो जाएगा, 3 है वही गलत हो जाएगा, ठीक ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन केवल 4 ही बैठेगा, केवल 4 ही बैठेगा। कमाईचा है ये नहीं है, सुरनई है, सुरनई तो वैसे भी है, ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज 4 है, तो आपके कौन सा ऑप्शन ए इज राइट, ओके। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, चलो सूत्र सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। कमाईचा है, सतारा, सतारा तो बिल्कुल है, और बांकिया, बांकिया, बांकिया तो बिल्कुल है, बांकिया तो बिल्कुल है, टोटो भी है, लेकिन कमाईचा नहीं है, कमाईचा नहीं है, कमाईचा आपकी सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर में जंतर भी तो नहीं है। सुरमंडल, सतारा, सतारा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बाकी ये सारी क्या है आपके तीनों आपके, ये तो तत्वाद्य यंत्र है। राजस्थान में लोक वाद्य यंत्रों में विशेष में कौन से कथन सही नहीं है। भपंग और रावण तत्वाद्य यंत्र है, अलगोजा और मोरचंग दोनों फूंक मार के बजाते हैं, ढोलक और नौबत नगाड़ा चंग आपके थाप वाद्य यंत्र है, फूंक वाद्य यंत्र बांकिया कर्णा को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है। क्यों भाई नहीं बजाता है, मांगलिक अवसरों पर बदले ही बजाओ ना, तुम्हें क्या दिक्कत है। तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग आंसर, सो डी इज राइट आंसर, बट रॉन्ग कथन है, ठीक है ना। बपंग तो ये तती है अपने, तार ही तार है सारे बपंग वगैरह में। तो सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, सतारा है वाद्य यंत्र, सुरमंडल नहीं है, मोरचंग है, अलगोज है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। डी क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र भाई, सुरमंडल नहीं है, क्या है तो फिर तत्वाद्य यंत्र है, क्या है तत्वाद्य यंत्र है। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है, तार से तो रावण हत्ता बनता है, मोरचंग नहीं है, चंग नहीं है, अलगुजा नहीं, तो ऑप्शन आपके ए इज राइट आंसर, तार से बनने वाला। ओके सही है ना, बिल्कुल सही है। चौतारा देखिएगा, चौतारा कमाईचा कौन से वाद्य यंत्र है, तो तार नाम से स्पष्ट पता चल रहा है कौन सा है, ये तत्व वाद्य यंत्र है, और ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबाब, चिकारा और चौतारा, ये रबाब आ गया और चिकारा आ गया। चिकारा रबाब देखो मूल रूप से ये याद रखना, रबाब और चिकारा याद रखना, चौतारा नहीं पूछेगा अगर क्वेश्चन अगर ढंग का बनाना है। तो बाकी उत्तर क्या होना चाहिए, इसका उत्तर तो सामान्य से आपके तत्वाद्य यंत्र होना चाहिए। तो चिकारा और रबाब। एक सतारा में याद रखना, सतारा आपके तत्व नहीं है, वो कौन सा सुशिर है। कौन सा लोकवाद्य यंत्र नहीं है, तो आपके तत्वाद्य यंत्र नहीं, मैं सोचे वाद्य यंत्र तो सारे हैं, तो तत्व वाले नहीं है। रावणता में तत्व है, यानी कि सॉरी तार लगे हुए हैं। रवाज में तार लगे होते हैं कि नहीं होते, तो बपंग पीछे बचा, बपंग कैसा वाद्य यंत्र है, बपंग भी आपके हो जाएगा, तत्व वाला ही होगा, लेकिन मांदल वाला नहीं है। मांदल आपके ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मांदल है आपके तत्वाद्य यंत्र नहीं है।
रावणता, रवाज और बपंग तो है, रवाज है, रवाज और रावणता बपंग तो बिल्कुल है। तत्वाद्य अंतर नहीं है। सतारा, सतारा तत्वाद्य अंतर नहीं है, सुशीर है। जंतर तो तत्वाद्य अंतर ही है, 4 इसमें तार लगे होते हैं। रवाज हो गया, रवाज है, चौतारा है, 4 इसमें भी तार है। कौन सा तत्वाद्य अंतर नहीं है? तत्व वाले रावणता में तार हैं, ठीक है। जंतर में भी तार है। अलगोजा में तार नहीं है, 2 आपकी क्या है, बांसुरिया है। कमायचा में भी आपके तार हैं, तो ऑप्शन आपके सी इज राइट आंसर। रावणता किस प्रकार का वाद्यंत्र है? सुशीर काष्ठ का नहीं है, घन का भी नहीं है, अवनद का भी नहीं है, ए है। तत् है, तार लगे होते हैं। तत्वाद्य नहीं है, पपंग। जंतर तो है, बिल्कुल है। और आपके नागफणी नहीं है, नागफणी आपकी क्या ऐसे ऐसे बनी होती है और उसमें फूक दे के बजाने होते हैं। दुकाको तो आपके बिल्कुल तत् है। बपंग भी आपके क्या है, बपंग एक छोटा सा वाद्य यंत्र होता है, इसमें वो बजाते हैं अपन, ठीक है ना। कौन सा युग्म नहीं है? तो खड़ताल, खड़ताल सुशीर वाद्य यंत्र है। रबाब तत्वाद्य यंत्र है। टेरू सुशीर है, बांकी आपकी घन है। चले, खड़ताल आपके सुशीर, खड़ताल सुशीर भाई कब से हो गया? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अच्छा, सही सम्मिलित पूछा है, सही सम्मिलित पूछा है। तो रबाब क्या तत्वाद्य अंतर? डेरू क्या, डेरू सुशीर, डेरू सुशीर नहीं है, गलत है। और बांकिया, बांकिया घन है, बांकिया घन तो नहीं है, बांकिया घन तो नहीं है। ऑप्शन है शायद बी होना चाहिए, बिल्कुल बी इज राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है वाद्य यंत्र और उसके प्रकार से? तो बपंग है, बपंग तत्वाद्य यंत्र है, बिल्कुल हम पता है। तासा अवनद है, तासा अवनद है, बिल्कुल सही है। नड़ है, नड़ यहाँ घन है, नड़ घन नहीं है, नड़ घन तो नहीं है, सिंगी सुशीर है, लेकिन नड़ है वो घन नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, तो सुरमंडल में तार है, रावणता में तार है, और तासा या कमायचा? तो कमायचे में भी तार है ना, तासे में नहीं है तार, तासे में तार नहीं है, ठीक है ना, सही है। कौन सा वाद्य यंत्र अवनद श्रेणी में आता है? तो अवनद, मंजीरा तो अवनद आता नहीं, वो तो हो जाएगा आपके गन में। मांदल, जंतर और तंदूरा, अवनद वाले आपके कौन बचा फिर? तंदूर बचा या फिर आपके मांदल होगा या तंदूर, इन दोनों में से एक होगा। और मैं गारंटी ले लेता हूँ तंदूरे की, मंजीरे की और जंतर की। आप अगर गारंटी लेते हो मांदल की तो बात बन रहा अवनद है, अवनद श्रेणी में कौन है? मांदल है। कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? सतारा नहीं है। रवाज देखते हैं, मोरचंग नहीं है, बांकिया भी नहीं है। ये तीनों आपकी क्या सुशीर वाद्य यंत्र है। रवाज ऑप्शन सी आपके तत्ववाद्य यंत्र है। तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? सुरमंडल तो भाई तार है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। कमायचा की लेता हूँ, रावणता की लेता हूँ, तासे की मैं कह देता हूँ ये आपके कौन सा है? अवनद प्रकार का वाद्य यंत्र है। बाकी गारंटी आप लेते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? तत्व आपके बपंग, खड़ताल, आपके मोरचंग या अलगोजा? अलगोजा तो आपके मुंह से फूक दे के बजाते हैं, सुशीर है। मोरचंग भी आपके छोटा सा है, सुशीर है। बपंग बचा, बपंग आपकी क्या है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जो आपके तत्ववाद्य यंत्र है। खड़ताल नहीं है, खड़ताल नहीं है आपकी। अलवर भरतपुर में जोगियों के द्वारा कौन, जो किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो क्या जोगिया सारंगी बजाते हैं, सिंधी सारंगी है, कौन सी सारंगी है? तो इसमें आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से आपके कौन सी सारंगी होगी? तो जोगिया सारंगी होगी, नाम से जोगी तो जोगिया सारंगी। जोगियों द्वारा गोपीचंद, भर्तरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से कौन सी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा है? गोपीचंद्र वगैरह कौन सा बजाते हैं? चंग बजाते हैं, क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं, ठीक है ना। मूल और साथ में नगड़ा नहीं, नगड़ा तो आपको बजाया जाता है, मंदिरों में होता है, युद्ध के समय होता है। अलगोजा, अलगोजा भी नहीं है, ठीक है ना। राजस्थान के मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध है। राम नारायण का संबंध कहाँ से होगा? सुल्तान खां और राम नारायण का संबंध किससे है? सारंगी वादक है ये, ठीक है ना। तो सारंगी वादक लग रहे हैं, बिल्कुल सारंगी वादक है राम नारायण। और आपके जोगी गोपी चंद्र, भर्तरी, निहाल ख्याल आपके सारंगी वादक से संबंधित होंगे, ठीक है ना। ओके, राम नारायण भी है साथ में, राम नारायण और सुल्तान खां। मीराबाई, मीराबाई तो आपकी एक तारा बजाती थी, ठीक, नारद जी की तरह।
फड़ बाजते समय किस वाद्य यंत्र का? तो रावणता, मादल, सारंगी या ढोल? तो रावणता। कौन सा? रावणता। रावणता निम्न से कौन सा किसका बजाया जाता है? तो कांच का बर्तन, नीम की लकड़ी, इस्पात का बर्तन नहीं, नारियल। नारियल होता उत्तर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी क्या है? किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें चमड़े की परत ढका होता है, आधे नारियल की खोर होती है? तो ये रावणता होता है। रावणता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो तत्व प्रकार का वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार लगा वाद्य यंत्र है। तार लगा हुआ, अलगोजा तार नहीं है भाई, डेरू में भी नहीं है, जंतर में तार लगा हुआ है, खड़ताड़ में बिल्कुल नहीं है। तो तार ऑप्शन डी में हो जाएगा राइट आंसर। देवनारायण जी के फड़ वाचन के समय जंतर बजाया जाता है, जंतर बजाया जाता है। वाद्य यंत्रों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चौतारा, करताल, मंजीरा, चिमटे आदि कामड़ जाति के द्वारा बजाया जाता है। कमायचा के आपके मांगनियार बजाते हैं, ये तो सही लग रहा है। जंतर के आपके क्या है? जंतर मेवाड़ के राव तथा भाट लोक देवता रामदेव जी की प्रशंसा में बजाते हैं। जंतर भाई रामदेव जी की प्रशंसा में नहीं बजाते हैं, रामदेव जी की प्रशंसा में कहाँ बजाते हैं? देवनारायण जी की फिर भी सेना है, ठीक है ना। एक और दो दोनों ही सही है। कौन सा कथन है कमाचा के बारे में असत्य है? कमाचा के बारे में असत्य है। कमाचा मांगणियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। तीन मुख्य तंतु बकरे के हाथ से बनते हैं, तीन मुख्य तंतु बकरे के हाथ से बनते हैं। कमाचे को आपकी क्या है? कमाचा है, इसको वायलिन का अग्रगामी कहते हैं। वायलिन का अग्रगामी या लकड़ी के टुकड़े से बना होता है, ये दोनों में से एक होगा। तो ये वायलिन का अग्रगामी भाई नहीं सुना है, लकड़ी के एकल टुकड़े से तो बनाया जाता है, ये तो फिर भी सुना है, ठीक है। किस में आपके लोकवाद्य में महारत को साकर कहाँ है? साकर कहाँ को आपके साकर कहाँ को खड़ताल से संबंधित है। साकर कहाँ किससे संबंधित है? साकर नहीं, साकर का खड़ताल से संबंधित नहीं है, कमायचा से संबंधित है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। कमायचा का नाम वाद्य आपके है, कमायचा का नाम का वाद्य राजस्थान के किस संप्रदाय के द्वारा बजाया जाता है? तो आपके इनका संबंध है मांगणियार के द्वारा। लोकवाद्य यंत्र बपंग है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बजाया जाता है? बपंग, बपंग आपके मेवात के क्षेत्र में बजाया जाता है। अलवर जिले के जोगी जाति के जोगी बपंग बजाते हैं, क्या बजाते हैं? बपंग बजाते हैं अलवर में। जहूर खान बपंग के बहुत बढ़िया वादक थे। जहूर खान है मेवाती, ये जहूर खान मेवाती आपके बपंग के बहुत अच्छे बजाते थे। नेक्स्ट है राजस्थान की कामड़ जाति के, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों के द्वारा निम्न से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता था? तो राजस्थान की कामड़ जाति है, कामड़ जाति के द्वारा राजस्थान कामड़ जाति के कौन सा वाद्य यंत्र? सुरिंदा है, तंदूरा है और आपके गुजरी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके तंदूरा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कामड़ जाति तंदूरा अच्छा बजाती है। रवाज के तारों की, रवाज अगर तारों के बारे में बात करें तो रवाज में तार कितने हो जाएंगे? 12, 6, 8 और 9। तो यहाँ पर 12 तार होते हैं, लिखा पड़ा स्पष्ट रूप से देखिएगा, ये मिटा रहा हूँ जहाँ से ये 9, तो कितने 12 हो जाएंगे आपके रवाज के तार? कितने? 12। और रबाब में 4 तार होते हैं, रबाब में 4, रवाज में कितने? रवाज में आपके 12 तार। रवाज और रबाब दोनों हो गए तत्वाद्य यंत्र। कैसे वाद्य यंत्र? तत्वाद्य यंत्र हो गए। कौन से वाद्य यंत्र केर की लकड़ी से बनता है? तो केर की लकड़ी से कौन बनता है? चिकारा बनता है। केर की लकड़ी से चिकारा बनते हैं जिसके 3 तार होते हैं। कितने तार होते हैं चिकारा में भी? 3 तार होते हैं। जोगी और मेवातों में, भरतपुर क्षेत्र में जोगी और मेवों के द्वारा आपके जोगी और मेवों के द्वारा चिकारा बजाया जाता है। सिरोही में ग्रासियों के द्वारा मुख्य रूप से बजाया जाता है, ठीक है ना। तो 3 चिकारा से केर लकड़ी, 3 तार, 3 जाति, जोगी, मेव और ग्रासिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सुरिंदा किस जाति के द्वारा? तो सुरिंदा रोइडे के आपके लकड़ी का बना होता है और गायन है प्रमुख रूप से। गायन के साथ में आपकी ये किया जाता है। लंगा है, क्रासिया है, मंगलियार है या फिर कालबेलिया है? तो ऑप्शन आपके राइट आंसर क्या होगा? सुरिंदा बजाया जाता है लंगाओं के द्वारा। किसके? लंगाओं के द्वारा आपके सुरिंदा बजाया जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध, हरिप्रसाद चौरसिया तो बांसुरी से हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे होगा? और पन्नालाल घोष हैं, ये बांसुरी से संबंधित थे। बांसुरी की तरह होता है, कौन होता है बांसुरी की तरह? तो अलगुजा होता है बांसुरी की तरह। तो रामनाथ चौधरी हैं, अलगुजा बढ़िया बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह का सहनाई बहुत अच्छी बजाते थे। भारत रत्न मिला 2001 में। सपेरों का कौन सा लोक वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? तो सपेरों का तो आपके पुंगी हो जाएगा या सहनाई हो जाएगा, मंजीरा तो हो जाएगी, पुंगी बजाते हैं वो। वाद्य यंत्र जाति सुमेलित कीजिए, सुमेलित करनी है तो सारंगी, पुंगी हो जाएगा।
वो पे नहीं, मांगला नहीं, ठीक है, ये कालबेलिया हो जाएगा। कमाचा है रावणता, रावणता है, रावणता लंगा, रावणता भोपे बजा लेंगे ना। और कमाचा बजाएंगे, कमाचा बजा लेंगे मांगलियार, कमाचा मांगलियार बना बजा लेंगे। और सारंगी बजा लेंगे लंगा, सारंगी तभी हमने देखा लंगा है ही। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 4 3 4 2 1। ओके, 1 2 4 3, उल्टा कर लो। चलिए ये उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से 3 4 1 2। ओके, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। पुंगी या बिन, चलिए छोड़िए। कौन सा वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र है जो बकरी के चमड़े से बनता है और अलवर व में सवाई माधोपुर में विशेष रूप से बजता है? तो ये हो जाएगा आपके कौन सा, मसक होगा, बुंगड़ होगी, शहनाई होगी, बांकिया होगा, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपकी मसक। क्या हो जाएगा? मसक हो जाएगा इसका उत्तर। मसक है जो आपके बकरी के चमड़े से बनता है और अलवर और सवाई माधोपुर में विशेष रूप से बजाया जाता है। नेक्स्ट है बांकिया है, बांकिया मुख्य रूप से बजाया जाता है। बांकिया बजता है आपके दिवाली पर, होली पर, जन्मोत्सव पर और विवाह अवसर पर। तो ये आपके विवाह के अवसर पर बनता है, बजता है, सॉरी। बुंगड़ क्या है? रणभेरी या बुंगई मेवाड़ के किस जाति के द्वारा? तो बुंगड़ है, बुंगड़ आपके मेवाड़ की जाति पूछ रहे हैं, तो मेवाड़ की जाति आपकी भवई से बजाती है। सतारा, सतारा देखिएगा, सतारा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपके सतारा का संबंध रहने वाला है जैसलमेर बाड़मेर से, सतारा संबंधित रहने वाला है। कर्णा भील, कर्णा भील क्या बजाता था? नट बजाता था। कौन सा युग्म नहीं है सुमेलित? तो सुमेलित नहीं है, देखो, रविशंकर नड वादक, अल्लाह जिलाई भाई मांड गाई का सही है, आमिर खान सितार वादन और रजब अली आपकी वीणा वादक। सुमेलित नहीं है, अल्लाह जिलाई मांड गाई की सही है। तो अपने के हिसाब से तो ये ऑप्शन डी है, ये डी आपके राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये नड वादक तो करना है, रविशंकर नहीं है। राजस्थान के किस आपने क्या है, किस क्या लोकवाद्य में ज्यूज हार्प कहते हैं? ज्यूज हार्प तो मोरचंग को कहते हैं। क्या है आपके वाद्य यंत्र है मोरचंग? तो मोरचंग के बारे में देखो, लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र है, ओठों के आपके बीच में रखा जाता है, सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है और 27 तार है। तो सुशीर या फिर दोनों में से एक से सही होगा ना, तो 1 2 3 ये 3 सही हो, 27 तार कहाँ से होंगे बेवकूफ़? कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? तो करना तो सुशीर है, नागफणी सुशीर है, टामक और तुरई है। तो टामक होगी या तुरई होगी? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तुरई आपकी क्या सुशीर वाद्य यंत्र है, टामक नहीं है। क्या टामक नहीं है? मुरली मुख्यतः किस जाति के लोग बजाते हैं? तो मुरली कौन बजाते हैं? मुरली आपके मुरली वैसे प्रमुख रूप से आपके बजाते हैं। लंगा बजाते हैं 99% और श्योर है, ये देख लीजिए, लंगा ही बजाते हैं आपके मुरली। ये अभी हमने देखा, पुंगी आपके परिष्कृत रूप है पुंगी का, मुरली और लंगा बजाते हैं। निम्न में से क्या है? निम्न में से आपके सिंगी युद्ध के समय बजाया जाता है। कथनों पर विचार करना। सिंगी युद्ध के समय बजाते हैं। शंख एक सुशीर वाद्य यंत्र है, शंख सुशीर वाद्य यंत्र है, और सिंगी या सिंगी युद्ध के समय बजाते हैं। दोनों कथन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हिरण और बारहसिंगा वगैरह सीखें, ओके। चलिए नेक्स्ट है पेप्पे कहाँ। पेप्पे कहाँ किसका संबंध है? पेप्पे का सुरनाई से संबंधित है। किससे है? सुरनाई से संबंधित है आपके पेप्पे कहाँ। सुरनाई बहुत अच्छी बजाते हैं पेप्पे कहाँ, ठीक है ना। पखावज वादक है, पखावज वादक कौन है? पखावज वादक आपके कौन है जो पखावज? उस्ताद असद अली खां है, पुरुषोत्तम है। कौन है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास है ये जो राजस्थान के पखावज, पखावज पे पुरुषोत्तम, पखावज पे पुरुषोत्तम आपके रहने वाले हैं। ढोलक, ढोलक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद प्रकार का वाद्य यंत्र है ढोलक, अवनद। एक मांगलिक वाद्य यंत्र है, कौन सा एक मांगलिक है? तो आपके ढोल है, ढोलक है, नौबत है, नगाड़ा है। तो मांगलिक तो नगाड़ा भी हो सकता है भाई, कौन सा हो सकता है? नगाड़ा भी हो सकता है, लेकिन है नहीं मेरे हिसाब से, ढोल होना चाहिए मांगलिक तो। मांगलिक ढोल वाली फील किस किस को आ रही? सबको आ रही, तो सही है। मुगल सम्राट ये नगाड़ा बहुत अच्छे बजाते थे, अकबर थे वो नगाड़ा अच्छे बजाते थे। और नेक्स्ट क्या है बात, एक लोहे और आपके चमड़े से बना वाद्य यंत्र है, लोहे और चमड़े से बना वाद्य यंत्र है जो मंदिरों और प्रार्थना के समय, त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। तो ये कौन है? चमड़े से बना हुआ वाद्य यंत्र जो मंदिर में प्रार्थना के समय, नौबत है। क्या है? नौबत है। ये मंदिरों और राजाओं के महलों में नौबत बजती थी, ठीक है ना।
मांदल मुख्य रूप से मांदल है, मुख्य रूप से मांदल तो भाई मोलेला राजसमंद में होती थी। कहाँ है? मोलेला राजसमंद में मांदल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके चंग किस क्षेत्र में? चंग बसता है शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी क्षेत्र का है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जो आपकी क्या डोरी में तनाव और आपकी क्या है, तो ये रावलों की मादल है। रावलों की मादल में पकावज की तरह एक लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। पकावज की तरह लकड़ी में गुटके डाले जाते हैं रावलों की मावल में, मादल में, सॉरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरू वाद्य यंत्र है। डेरू आपके वाद्य यंत्र हैं जो लकड़ी का बना होता है। तो डेरू किसका होता है? केर से होता है, कीकर से होता है, नीम से होता है, किससे? तो डेरू वाद्य यंत्र है तो ये आपके आम की लकड़ी से होता है। डेरू का संबंध है आम की लकड़ी से। डेरू है क्या? एक आपके वाद्य यंत्र है। डेरू क्या है? एक वाद्य यंत्र है। डमरू किस लोक देवता से संबंधित है? तो भगवान शिव से संबंधित है डमरू। मोहर्रम किस आपके अवसर पर प्रयोग में किया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मोहर्रम के अवसर पर, मोहर्रम के अवसर पर प्रयोग में किया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मोहर्रम के समय मोहर्रम आपके ताजी निकाला जाता है और इसमें ताशा बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? ताशा बजाया जाता है। वाद्य यंत्र टामक का संबंध है। टामक, टामक का संबंध किस क्षेत्र से? टामक का संबंध आपके क्षेत्र है मेवात से। टामक का संबंध मेवात से रहने वाला है, जिसे दमामा भी कहते हैं। ठीक है ना। कढ़ाई के आकार का आपके बड़ा सा नगड़ा होता है, इसमें दमामा यानी कि आपकी भैंसे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। डफ वाद्य यंत्र मुख्यतः किस त्यौहार से आपके त्यौहार में बजाया जाता है? डफ 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 डफली वाले, वो तो डफली हो जाएगा, डफ हो जाएगा। आपकी होली के डफ बजाते हैं, होली में मस्त मजे करें, नाचे खेले कूदे। छोटे बर्तन खाल मढ़कर बनाते हैं मिट्टी के, कौन सा है? आपकी कुंडी है। छोटे बर्तन में तो कुंडी बनेगा, नाम छोटा कुंडी। कुंडी मादल और थाली की संगत में बजाया जाता है। गरासिया या मेवाड़ के लोग जोगियों भी बजाते हैं। फड़ के वाचन के समय आपके माठ बजाए जाते हैं। पबजी से संबंधित है माठे या माठ। तेरह ताली नृत्य के समय आपकी क्या बजाएंगे? थाली बजाएंगे? नहीं। मंजीरा बजाएंगे? नहीं। बपंग बजाएंगे? नहीं, सॉरी, मंजीरा बजाएंगे। क्या बजाएंगे? मंजीरा बजाएंगे। चले, मंजीरा बजा दो, मंजीरा बजा दो। शेखावटी के जन्म कच्ची घोड़ी के नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र किया जाता है? कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी में के समय आप कौन सा वाद्य यंत्र? झांझ बजाएंगे? बिल्कुल बजाएंगे, झांझ बजाएंगे आपकी कच्ची घोड़ी के समय। नेक्स्ट है मिट्टी के मटके पर, मिट्टी के मटके पर कांसे की प्लेटें चढ़ाकर ढककर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो मिट्टी के मटके पर भरनी नहीं, झालर नहीं, गड़ा, झालर, भरनी। भरनी, भरनी पे जाते हैं। क्या बजाते हैं? भरनी बजाते हैं। ओपरा आपके ये लिखा हुआ भी बड़ा देखेंगे अभी यहाँ पर। तो मिट्टी के मटके पर आपकी क्या भरनी बजाते हैं, समझे ना। चलिए चलिए चलिए, गुरालियो क्या है? गुरालियो क्या है? गुराले भाई एक लोक नाट्य नहीं रहे। ये है कालबेलिया का एक आपकी गुरालियो वाद्य यंत्र है। क्या है? कालबेलिया का वाद्य यंत्र है। कालबेलिया का जो आपकी क्या है, बांस की खपची का बना होता है, एक और धागा आपके बंधा होता है। ठीक है ना। कालबेलिया का ग्रास्य जाति, कालबेलिया या ग्रास्य जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है गुरालियो। वाद्य यंत्र है, उनको प्रमुख कलाकार है। सम्मिलित करना है क्या? सम्मिलित करना मजा आएगा ना, बिल्कुल करते हैं। अभी देखो, नड़ है तो करना भी है। अलगुजा है तो आपके रामनाथ चौधरी हैं। ठीक है ना। फलान चंद कहाँ है? फलान चंद देखो, खड़ताल, 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 सदीक। पपंग जहूर का मेवाती है पपंग। और ये आपके किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये पपंग आपके इसे क्या कहते हैं? तार होते हैं, उसे तत् कहते हैं, तत्। ठीक है। नड़ है सुशिर, अलगुजा सुशिर। खड़ताल भी आपके किस प्रकार का है? खड़ताल में घन वाद्य यंत्र है। मिलाते रहना आप, मैंने सही मिलाया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इधर। अरे क्वेश्चन हो गए क्या? इतने जल्दी कैसे हो गए? सिर्फ 1-1.5 घंटे में क्या हो रहा है? तो मजा कर रहा हूँ। नेक्स्ट होली पर क्या मजा। होली पर नृत्य आपके करते समय पैरों में बांधे जाते हैं, वो है भाई साहब क्या बांधे जाते हैं? रमजोड़ बांधोगे, जांज बांधोगे, झालर बांधोगे, झालर गुराड़ियो। तो ये तो पैरों में पहना जाता है होली के नृत्य करते समय। क्या रमजोड़ ही है, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। ऑप्शन इज राइट आंसर। ये हो गए आपके प्रमुख रूप से वाद्य यंत्र, और ये जो थोड़े बहुत संगीत बचे हुए थे वो भी हमने कर दिए। तो मेरा बहुत अच्छे से ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में मिलेंगे अब कोई और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।